हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ना होता है। और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं, ये आपका सिलेबस है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लोजी फर्स्ट का, जो कि बी फार्म फोर्थ सेम का है। और इसमें से हम लोग कवर करेंगे अपना यूनिट नंबर सेकंड। और फर्स्ट ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको जरूर वॉच करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का। सेकंड में आपका जनरल फार्माकोलॉजी चल रही थी, ए वाला पॉइंट हो गया था, बचा था आपका बी सी डी। तो आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगा आपका बी और सी वाला, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहें। और यह जो आपकी टॉपिक है आपके एग्जाम में 7 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, बाकी दोनों को मर्ज करके ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी दवा हम अपने बॉडी में लेते हैं और वह हमारे बॉडी में डिजायरेबल रिस्पांस ना दे करके अनडिजायरेबल रिस्पांस देने लगे, उन्हीं को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर के माध्यम से, मतलब मीडियम से आपका समझाऊंगा। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसको इस समय फीवर हुआ है। अब इसको एंटीपायरेटिक दी गई, जैसे पीसीएम मान लो दिया गया इस पर्सन को जिसको फीवर हुआ है। ठीक है, मतलब ये पर्सन हुआ, इसको एंटीपायरेटिक पीसीएम दिया गया। अब क्या हुआ, इसको हम लोग पीसीएम दे रहे हैं ताकि इसका फीवर ठीक हो सके। अगर इसका फीवर ठीक हो गया, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हुई कि इसका फीवर ठीक होकर के बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट, डिजायरेबल रिस्पांस आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है, उसके स्टमक में पेन भी आ सकता है। अगर फीवर ठीक होने के साथ स्टमक में पेन आ रहा है तो वही जो उसका स्टमक पेन कर रहा है, यही एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिजायरेबल रिस्पांस तो आ ही रहा है, डिजायरेबल रिस्पांस के साथ जब अनडिजायरेबल रिस्पांस हमारी बॉडी में आने लगते हैं तो उसी कंडीशन या प्रोसेस को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब आइए जानते हैं हम लोग लिखे क्या है और थ्योरेटिकल इसका क्या है। एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन मींस एनी अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए मेडिसिन व्हेन इट इज टेकन इन इट द करेक्ट डोज। जब हम किसी भी मेडिसिन को करेक्ट डोज में लेते हैं, उसके बाद भी हमारे बॉडी में कोई अनवांटेड या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से जानिए आप लोग। जैसे ये कोई ड्रग है, ये रिसेप्टर पे आके बाइंड हुई। जब ये ड्रग और रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी। ठीक है। अब रिस्पॉन्स दो टाइप का हो सकता है, एक आपका आएगा अनडिजायरेबल रिस्पांस और एक आपका आएगा डिजायरेबल रिस्पांस। अनडिजायरेबल रिस्पांस जब आएगा तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम इसी को बोल देंगे। और जब डिजायरेबल रिस्पांस रहेगा तो ये हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आई होप कि समझ में आया होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। अगर अभी भी नहीं डाउट क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें। एंड आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे फिर एक बार मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, एडीआर का बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझने का तरीका ये है कि अगर किसी को फीवर हुआ है, आप उसको एंटीपायरेटिक दे रहे हैं, पीसीएम दे रहे हैं, तो उसमें दो इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहली बात तो हो सकता है उसका फीवर ठीक हो जाए, और उसके बाद हो सकता है कि उसके स्टमक या अदर कहीं पे पेन वगैरह हो सके। अगर फीवर के अलावा कुछ उसके बॉडी में हो रहा है तो वही उसका एडीआर है। ठीक है। क्या फ्रेंड्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कॉजेज क्या है, एडीआर की वजह या रीजन क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो टेक अदर मेडिसिन, सबसे पहले जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उसके अलावा आप दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, पहला बात। दूसरा, ड्यू टू एलर्जी आप मेडिसिन, अगर किसी को उस मेडिसिन से एलर्जी है स्पेसिफिक, तब भी एडीआर देखने को मिलेगा। ड्यू टू ओवरडोजिंग, अगर हम लोग मेडिसिन की डोज बढ़ाकर ओवरडोज कर ले रहे हैं तब भी देखने को मिलेगा। या तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्सपायरी मेडिसिन यूज कर लेते हैं तब भी ये हो सकता है एडीआर। ठीक है। ये थे कॉजेज ऑफ एडीआर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर की हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपका है उसका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, इसको कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली अब मेनली अगर आप देखेंगे तो इसको 5 ही तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लासिफाई इनटू 5 टाइप, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। ठीक है। इन्हीं 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब अगर ये 10 मार्क्स में पूछते हैं तो पांचों को आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स में पूछेंगे तो केवल नाम लिख दीजिएगा। अगर 7 मार्क्स में पूछेंगे तो नाम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर होगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप ए की। टाइप ए हमारा क्या होता है सॉरी फ्रेंड्स, टाइप ए क्या होता है।
इट इज आल्सो कॉल्ड ऑगुमेंटेड एडीआर। सबसे पहले तो ये जानो, ये जो ए है, ए का फुल फॉर्म है ऑगुमेंटेड एडीआर। ऑगुमेंटेड एडीआर का मतलब ये है कि इसमें ड्रग का जो डोज है वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर ड्रग का डोज बढ़ गया या तो घट गया, उसकी वजह से जो होते हैं रिएक्शन, उसको टाइप ए में रखा गया। दीज रिएक्शन अकर व्हेन अमाउंट ऑफ ड्रग इज इंक्रीज इन द बॉडी। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब ड्रग की अमाउंट जो है ये हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो टाइप ए का एडीआर देखने को मिलता है। दे आर मोर कॉमन डोज रिलेटेड एंड प्रेडिक्टेबल। ये क्या है, मोर कॉमन डोज है और ये डोज से रिलेटेड भी है और ये प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब इसको केवल आप एनालाइज अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की बात करें या पॉइंट की, दिस टाइप ऑफ एडीआर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग डोज एडजस्टमेंट और अदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। इस तरीके के एडीआर को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, या तो डोज एडजस्टमेंट, मतलब उसमें हम लोग कर सकते हैं, जो भी डोज दिया गया उसको कम कर सकते हैं, या तो दूसरी कोई ड्रग देंगे जो उससे इंटरेक्ट करके थोड़ा सा उसके अफेक्ट या एक्शन को घटा दे, ठीक है। ये हो गया टाइप ए। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। टाइप ए के एग्जाम्पल, इंसुलिन जैसे है वो हाइपोग्लाइसेमिया में यूज होता है, ठीक है, मतलब। और उसके बाद आपका एस्पिरिन आ जाता है जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन में यूज होता है। अब टाइप बी की बात करें, टाइप बी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बिजारे, ठीक है, मतलब ये एलर्जिक एडीआर है। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, एलर्जिक एडीआर या बिजारे एडीआर के। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर सडनली विथ अननोन रीजन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट नोन, ठीक है। इस तरीके के रिएक्शन में क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई अचानक अननोन रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट नोन। जो ड्रग हम लोग लिए बॉडी में उसका इफेक्ट क्या होगा ये हमको पता नहीं होगा, ठीक है। दे आर लेस कॉमन, नॉन डोज रिलेटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। ये जो है लेस कॉमन होता है, इसमें कोई डोज का वो नहीं होता है, और अनप्रेडिक्टेबल भी ये होता है, इसको आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। मिनिमाइज बाय विड्रॉ ड्रग, इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, जो भी ड्रग्स पेशेंट को दिया गया है उसको हम लोग कम कर देंगे या तो नहीं देंगे, तब जाके इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो पेनिसिलिन जैसे एनाफाइलैक्सिस में यूज किया जाता है, एस्पिरिन जैसे ब्रोंकोस्पाज्म इन अस्थमैटिक पेशेंट में किया जाता है, ठीक है। टाइप सी की हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। टाइप सी क्या होता है आपका, टाइप सी का जो फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या है, दिस टाइप ऑफ एडीआर अकर ड्यू टू यूज ऑफ एनी मेडिसिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई भी मेडिसिन हम लोग लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूटी उसकी बना ली है, कंटिन्यू उसको यूज कर रहे हैं, तो इससे जो भी हमारा एडीआर होता है उसी को बोलेंगे टाइप सी एडीआर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्टिकोस्टेरॉइड जो कि एड्रेनल सप्रेशन में यूज किया जाएगा, एनसैड्स जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर में यूज किया जाएगा, ठीक है। टाइप डी की हम लोग बात कर लेते हैं। ये टाइप डी क्या है, टाइप डी जो इसका फुल फॉर्म होता है डीलेड। डीले का मतलब लंबे समय तक, मतलब उसको डील कर दिया जाए तो रोक के रखा गया। दिस टाइप ऑफ एडीआर दैट अपीयर मंथ और ईयर आफ्टर यूजिंग अ ड्रग, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ एडीआर दैट अपीयर्स मंथ और ईयर आफ्टर यूजिंग अ ड्रग, ठीक है। ड्रग यूज करने के बाद जो लंबे समय तक दिखे उसको हम लोग बोलेंगे टाइप डी, मतलब डीले हो रहा है उसमें, ओके। एंड अब हम लोग इसके भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसमें जो एग्जांपल आपका थैलिडोमाइड, ठीक है, क्या है थैलिडोमाइड, जो कि बर्थ डिफेक्ट में ये ज्यादा होते हैं और रेडिएशन जो है इनफर्टिलिटी में ये अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। टाइप ई की बात कर लेते हैं। जो टाइप ई हमारा होता है ये एंड ऑफ यूज, मतलब विड्रा, जब ड्रग्स हम लोग इसमें नहीं यूज करेंगे। दिस टाइप ऑफ एडीआर अकर व्हेन अ ड्रग इज स्टॉप सडनली। इस एडीआर में क्या होता है कि जो हम लोग ड्रग प्रॉपर यूज कर रहे हैं, जो मेडिसिन प्रॉपर हम लोग ले रहे हैं, जब इसको हम लोग अचानक छोड़ देते हैं उसके बाद हमारी बॉडी कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट देने लगती है, उस कंडीशन को टाइप ई मतलब एंड ऑफ यूज एडीआर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजोडाइजिपिन जो कि सीजर्स में यूज किया जाता है, और बीटा ब्लॉकर जो एटेनोलोल जो कि एंजाइना, ठीक है। ये सब हमारे टाइप ई के एडीआर थे। अब इसी में आपका कवर होगा ड्रग इंटरेक्शन भी, ठीक है। ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, आप लोग अच्छे से क्लियर करिए। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, हम लोग अभी तक क्या जाने, एडीआर। एडीआर का मतलब ड्रग जो हमारे बॉडी में हार्मफुल एक्शन कर रही है उसको एडीआर बोलेंगे। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, when one drug alter the action or physical property of another drug by interacting with it, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग मान लो एक कोई दवा लिए हैं, ठीक है, उसके बाद हम दूसरी दवा फिर ले रहे हैं, तो दूसरी दवा क्या करेगी, पहले दवा को एक्शन को या उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को
थोड़ा सा चेंज कर देगी, इसी को बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे हम एक दवा ऑलरेडी लिए हैं, अब ये अपना इफेक्ट शो कर रही है, जैसे दूसरी दवा उसके हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो ये क्या करती है, पहले की इफेक्ट को कम कर देती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग ला देती है। ठीक है, इससे रिएक्ट करके तो जो भी एक्शन हमारे बॉडी को आता है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ड्रग इंटरेक्शन। मतलब ड्रग जो है इंटरैक्ट हो गई, इंटरैक्ट मतलब अटैक कर गई, दोनों आपस में लड़ गई, ऐसा जानो। ठीक है, इट में भी बेनिफिशियली और हार्मफुल, ये हमारे बॉडी के लिए दोनों हो सकते हैं, कभी कभी अच्छे भी हो सकते हैं, कभी कभी बैड भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल मीन्स गुड, हार्मफुल मतलब बैड। अब जानेंगे ये कैसे होता है। ड्रग इंटरेक्शन इज मेनली टू टाइप, ये जो ड्रग इंटरेक्शन होते हैं ये बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला तो है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स, जो कि ब्रैकेट में आपके सिलेबस में दोनों मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक जानते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक में ऑलरेडी ये बेसिक फार्माकोलॉजी स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोकाइनेटिक और कोडायनेमिक्स क्या होते हैं। तो वहां से आपका डाउट आई होप कि जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आप सबका नहीं डाउट क्लियर है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन आई होप कि आप सबका क्लियर हुआ होगा। अब फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन क्या है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब आपका ही होता है एडीएमई प्रोसेस, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो दीज आर द इंटरेक्शन इन विच वन ड्रग अल्टर द एडीएमई प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ड्रग। इसमें क्या होती है, जो हम लोग पहली ड्रग्स लिए हैं उसके बाद जो दूसरी ड्रग रहेगी वो एडीएमई प्रोसेस को अल्टर कर देगी। मतलब जो हम लोग ड्रग लिए हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी ड्रग ले रहे हैं तो दूसरी ड्रग पहले ड्रग के एडीएमई प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से चेंज कर दे रही है। और एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। अब ये एक एक को जानेंगे ये कैसे चेंज हो रहा है। एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो क्या है, जैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर वह चेंज हो जा रहा है, या तो घट जा रहा है या तो बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये दो ही तरीके से होंगे, या तो धीरे फास्ट होंगे या तो स्लो होंगे। अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन वही कहलाएगा। एग्जांपल की बात कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, एट्रोपिन एंड मॉर्फिन। जैसे एट्रोपिन और मॉर्फिन है स्लो गैस्ट्रिक इंपटिंग, ये हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये गैस्ट्रिक इंपटिंग को स्लो कर रही है तो एब्जॉर्प्शन घट जाएगा वहां पे तुरंत। एंटासिड प्लस आयरन कंटेनिंग ड्रग दोनों कॉम्बिनेशन जब दिया जाता है तो मेक इंसॉल्युबल सब्सटेंस डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, दोनों इंसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाते हैं, तो वहीं पे क्या है, एब्जॉर्प्शन घट जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन जानेंगे अब हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इज अल्टर्ड थ्रू इंटरेक्शन। अब देखो इंटरेक्शन के थ्रू भी जो ड्रग का ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भी चेंज हो सकता है, मेनली ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग। लेकिन ये कब होता है, ज्यादातर ये प्रोटीन बाइंडिंग पे चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन हमको देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन बाइंडिंग करके इसका मैकेनिज्म भी तो क्या है, कैसे प्रोटीन बाइंडिंग करता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। When a drug is extensively protein bound, जब कोई ड्रग जो है प्रोटीन बाउंड रहती है, another drug can displace it from the binding site, तो दूसरी ड्रग क्या करती है, उसकी बाइंडिंग साइड को डिस्प्लेस कर देती है। मतलब जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है जहां उसको बाइंड करना वो वहां नहीं बाइंड करेगी, दूसरी ड्रग उसके बाइंडिंग साइड को ही रिप्लेस कर देगी। ठीक है, दीज इंक्रीज द फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग, तो वो क्या करेगा, जो ड्रग एक्टिव है उसको थोड़ी सी फ्री कर देगा, मतलब वो ऐसा कराएगा कि एक्शन लीजिए आप। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्रीज, तो इस कंडीशन में टॉक्सिसिटी जो है उसका रिस्क थोड़ा सा वहां पे बढ़ जाता है। एग्जांपल की बात करें तो टॉलब्यूटामाइड डिस्प्लेस सल्फोनामाइड। अगर सल्फोनामाइड हम लोग लिए हैं और उसके बाद टॉलब्यूटामाइड ले रहे हैं तो सल्फोनामाइड को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया डायजीपाम डिस्प्लेस फेंटोइन। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्या हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। और डायजापाम जो है ये डिस्प्लेस करता है फेंटोइन को, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। जब ये डिस्प्लेस करता है तो टॉक्सिसिटी की जो रिस्क होती है, मतलब रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी वहां पे बढ़ जाती है। अब मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म की इंटरेक्शन कैसे होता है, वन ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर ड्रग इन द लीवर। लीवर में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है तो आपको सभी को पता है। तो पहली ड्रग जो है ये दूसरी ड्रग को क्या करेगी, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा या घटा देगी। एंजाइम इंडक्शन वहां पे हो सकता है, इनहिबिशन भी हो सकता है। एंजाइम इंडक्शन में मतलब ड्रग इफेक्ट वहां पे घट भी सकता है और इनहिबिशन में बढ़ सकता है। ठीक है, और अब हम जानेंगे एक्सक्रिएशन वाला। एक्सक्रिएशन इंटरेक्शन कैसे होता है, वन ड्रग में अल्टर द एक्सक्रिएशन ऑफ अनदर ड्रग। पहली ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग के एक्सक्रिएशन में थोड़ा सा चेंजिंग ला सकती है, लीडिंग टू इंक्रीज या डिक्रीज इन ड्रग इफेक्ट। जब ऐसा होगा तो ड्रग इफेक्ट में डिक्रीज या इंक्रीज भी तो हो ही सकता है। ओके, एंड अब हम लोग जानेंगे लास्ट टॉपिक, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। अब तक हम लोगों ने एडीएमई देख रहे थे। ठीक है, अब
मीन्स को काइनेटिक देख रहे थे, अब हम लोग फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे। दीज इंटरेक्शन अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, हमारे बॉडी में ड्रग कैसे एक्शन ले रहा है उसके इफेक्ट को ये बताते हैं, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, इट मींस व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के लिए क्या कर रही है, और ये हमारे होते हैं इनके टाइप्स। यहाँ एंटागोनिज्म है, वन ड्रग रिड्यूसेज और ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, इसमें क्या होता है, पहले ड्रग जो होती है वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रिड्यूस या ब्लॉक कर, मतलब कम कर देती है, तो पूरी तरीके से रोक देती है। अब इनके कॉजेज क्या है, ये क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं। मल्टीपल ड्रग एट द सेम टाइम, अगर हम लोग मल्टीपल ड्रग ले रहे हैं एक ही समय तब भी हो सकता है। मल्टीपल प्रिस्क्राइबर अगर लगे हुए ज्यादातर डॉक्टर है तब भी हो सकता है। पुअर पेशेंट कंप्लायंस, अगर पुअर पेशेंट कंप्लायंस है तब भी हो सकता है। कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, अगर ड्रग की जो ये कंबाइन आपकी अगर वो थोड़ा सा फॉल्टिंग है तब भी ये हो सकता है। ठीक है, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवोल्यूशन। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप सब चैनल पर पहली बार थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।